मंगल मैत्री बच्चों। आज मैं कक्षा 9 में हिंदी में प्रतीका से आपको रीढ़ की हड्डी पाठ पढ़ा रही हूँ। रीढ़ की हड्डी पाठ जो है हमारा एक नाटक है। कैसा नाटक है ये? एकांकी नाटक है। एकांकी यानी जिसमें एक अंश होता है। ठीक है, एकांकी नाटक वो होते हैं जिनमें एक बार पर्दा खुलता है और फिर वहीं पर पूरा सीन हमारा पूरा हो जाता है। उसी में जो भी हमारे वाद संवाद होना होता है सब पूरा होता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक एकांकी नाटक है। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रीढ़ की हड्डी, समाज की रीढ़ है आज के युवा। और युवाओं को कैसा होना चाहिए, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, यह हम इस नाटक में पढ़ेंगे। मुख्यतया यह जो हमारा रीढ़ की हड्डी नाटक है, यह आज की पीढ़ी समाज में जो दहेज प्रथा को लेकर और लड़का और लड़की में अंतर को लेकर व्यवहार आ रहा है, उसके ऊपर ये नाटक है। यह एक ऐसा नाटक है, इसमें एक लड़की के जीवन की कहानी के कुछ पात्र हैं। पहले उनका परिचय करा देते हैं। पात्र हैं हमारे उमा। ठीक है, उमा इस नाटक की मुख्य पात्रा है। और लड़का है दूसरा जो पात्र है वह है शंकर। उमा एक पढ़ी लिखी आधुनिक विचारों की लड़की है और शंकर एक लोभी लालची, लड़का लड़की में बहुत भेद करने वाला, दहेज का लालची व्यक्ति है। और शंकर से ज्यादा उसके पिता गोपाल प्रसाद बहुत लालची हैं। वो दहेज लेकर विवाह करना चाहते हैं। उमा के पिता हैं राम स्वरूप। उन्होंने अपनी पुत्री को खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, समाज के लायक बनाया, लेकिन समाज में जो प्रथाएं हैं उनके आगे वो सिर झुकाते हैं और अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाते हुए यहाँ पर जो सीन चल रहा है उसमें कार्य करेंगे। लड़की की माता है प्रेमा और एक नौकर का भी छोटा सा कुछ डायलॉग्स वहां पर हैं। सर्वप्रथम आप इस नाटक को घर में बैठकर 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे। फिर नाटक के समरी में आपको बता रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुने। सर्वप्रथम एक कक्ष का सीन है। वहां पर राम स्वरूप, प्रेमा और नौकर तीनों मिलकर साज सज्जा कर रहे हैं कमरे की। वो कह रहे हैं अरे फटाफट तख्त इधर लेके आ, ये दरवाजा इधर रख, ऐसा मतलब कि वो लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि देखो, उसको समझा रहे हैं राम स्वरूप अपनी पत्नी को प्रेमा को कि देखो अच्छे से उसको बोलना तैयार वैयार होकर आए, अच्छे से क्रीम पाउडर कर लगा कर आए खूब अच्छे से। और प्रेमा कहती है कि वो तो सुबह से नाराज हुई पड़ी है। वो कहती है कि मैं ये सब नहीं करूंगी और जैसी हूं मैं वैसे ही ठीक हूँ। तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जैसे है वैसे ही आ जाए, लेकिन उसको जब मैं कहूंगा तुम पान की ट्रे लेकर भेज देना। तब फिर उधर से थोड़ी देर पश्चात शंकर और गोपाल प्रसाद लड़की देखने के लिए वहां पर कक्ष में प्रवेश करते हैं। इनके आपस में संवाद है। इन संवादों के माध्यम से पता चल रहा है कि राम स्वरूप समाज में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज की कुरीतियों के आगे सिर झुकाते हैं। अपनी बेटी को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लेकिन उसकी शिक्षा को छिपाते भी हैं। विवाह के समय जब उसका रिश्ता करना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि समाज में लोग सोचते हैं कि लड़कियों को बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ऐसी ही मानसिकता की ये लड़का शंकर और इनके पिता गोपाल प्रसाद हैं। गोपाल प्रसाद आते हैं, उनका आओ भगत होती है, स्वागत होता है। आपस में बातचीत से वो आपस में बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसे होती है, हमारे जमाने में ऐसे हुआ करता था और अब कहाँ ऐसे होता है। वो पुराने समय की तुलना आज के समय से कर रहे हैं। लड़का लड़की में भेद उनकी बातों से पता चल रहा है। तो ये सब आपस में ये बातें कर रहे हैं। अब गोपाल प्रसाद कहता है कि लड़की को बुलाओ। फिर लड़की उमा आती है चाय वाय लेकर। तो उमा जैसे आकर बैठती है तो उसकी आंखों पर लगा हुआ चश्मा वो देखकर कहते हैं अरे चश्मा लगाती है लड़की। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, अभी पीछे थोड़ा सा बीमार हो गई थी तो आंखों पर इसलिए लगा है, वैसे चश्मा इसको नहीं लगा हुआ है। यानी राम स्वरूप उसकी हर चीज को छिपाते जा रहे हैं। कहते हैं अच्छा चलो। फिर उससे वो बातचीत करते हैं, कहाँ तक पढ़ी हो, कितनी हो। वो बिना नजरें उठाए उनकी बातों का जवाब देती रहती है। फिर उनको कहते हैं कि तुम्हें पेंटिंग आती है? हाँ, ये पेंटिंग इसी ने तो बनाई है जो बनी हुई है, ये समोसे भी इसी ने बनाए हैं जो बनाए हैं। और उनकी माँ और उनके पिता उनके बारे में बताते जा रहे हैं।
फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं बेटी गाना आता है क्या, जरा गाकर दिखाओ। वो कहते हैं हाँ हाँ इसको गाना आता है, जो बाजा पड़ा है इसी का तो है, ये इसको बजाती है। वो बाजा मंगवाते हैं, वो गाने लगती है। जैसे गाते गाते उसका सिर ऊपर उठता है तो वो उसकी नजर उस लड़के पर पड़ती है। अभी तक उसने लड़का नहीं देखा था, उसकी नजर लड़के शंकर पर पड़ती है और उसका गाना रुक जाता है। क्योंकि अब वो कहते हैं क्या हुआ, वो वहां से उठकर जाने लगती है। तो वो कहती है कि बैठो बेटी, अगर तुमको कुछ पूछना है तो तुम भी कुछ पूछो, बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है। तो वो कहती है कि जब बाजार में मेज कुर्सियां बिकती हैं तो उनसे कोई उनकी मर्जी थोड़ी पूछी जाती है, ऐसे ही हम लड़कियों के साथ भी तुम ऐसे ही व्यवहार कर रहे हो। और ये जो लड़का आज आपको मेरी खरीदार बनकर मुझे देखने आया है, जरा पूछिए पिछले महीने ये मेरे हॉस्टल के बाहर लड़कियों से कैसे पिट रहा था। तो हॉस्टल की बात सुनते ही गोपाल प्रसाद एकदम खड़े जाते, कहते हैं अरे इसका मतलब तुम हॉस्टल में पढ़ती हो, तुम पढ़ी लिखी हो। वो उमा कहती है हाँ मैं BA पास हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। पढ़ना कोई जुर्म नहीं होता, कोई अपराध नहीं होता, लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। और अपने लड़के से पूछिए जो बार बार परीक्षा में फेल हो जाता है, वहां लड़कियों के बाहर हॉस्टल के बाहर क्या कर रहा था। तो यानी चरित्र से वो शंकर अच्छा लड़का नहीं है, वो लड़कियों के पीछे भागता है, पिटता रहता है और चारित्रिक रूप से अच्छा नहीं है। किसी व्यक्ति का चरित्र ही उसकी रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो वह उठकर चली जाती है और शंकर और गोपाल प्रसाद भी ये कहते हुए अरे 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 कितना छिपाया आपने, हमसे बहुत छिपाया, आप झूठ बोलते हैं, आप ये लड़की पढ़ी लिखी है, हमें पढ़ी लिखी बहू बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें तो हाई स्कूल और मैट्रिक लड़की चाहिए। ये कहकर वो चले जाते हैं और नाटक वहीं समाप्त हो जाता है। यानी इस नाटक में ये दिखाया गया कि आज भी समाज में लड़कियों की शिक्षा को लोग महत्व नहीं दे रहे हैं। ऐसे नाटक समाज में आते हैं, उनका फिल्मांकन होता है, उनका चित्रांकन होता है, तो समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। आज लड़के और लड़की की शिक्षा में कोई भेद नहीं है, लड़कियों को भी लड़कों के बराबर माना जाता है और उन्हें भी उन्हीं के बराबर शिक्षा दी जाती है। इस तरह से जगदीश चंद्र माथुर जी का ये लेखक हैं, इसके उनका जो ये नाटक है एकांकी नाटक, इसके माध्यम से हम समाज की एक कुप्रथा कि लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं है, हमें दहेज नहीं देना चाहिए, ना लेना चाहिए और लड़कियों को भी शिक्षित करना चाहिए, इसके ऊपर ये हमारा नाटक है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी क्यों कहा? क्योंकि आज के युवा समाज की रीढ़ हैं। यदि युवा चरित्रहीन है तो समाज भी भ्रष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी समाज की कमजोर हो जाएगी। तो इस नाटक की मुख्य नायिका हमारी उमा, जिसके माध्यम से समाज में एक सही संदेश प्रेषित किया गया है। आप इसको 2 बार ध्यान से पढ़ें ताकि इसके बारे में आपको ठीक से पता चले। धन्यवाद।